अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बर्क़ सबक के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मज़ाहिमों के निज़ाम की मज़ाहिमत। पिछली जमातों में आपने पढ़ा है बर्क़ के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात, और आपने ओम का क़ानून पढ़ा और वो अवामिल जिन पर मौसूल की मज़ाहिमत मुनहसिर है हमने देखा। आज हम देखेंगे मज़ाहिमों के निज़ाम की मज़ाहिमत। फिर अगली जमात में, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे बर्क़ के हरारती असरात। आज जो इक्तिसाबी नुकात हैं हमारे बच्चों वो क्या हैं? सिलसिलावार और मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिमें, मज़ाहिमों के निज़ाम की मादिल मज़ाहिमत, और मज़ाहिमों के निज़ाम में बर्क़ और मज़मर फ़र्क, और सिलसिलावार और मुतवाज़ी तरतीब पर मबनी अददी मसाइल। पिछली क्लास में आपने क्या देखा था? पिछली क्लासेस में ओम के क़ानून के ताल्लुक़ से आपने बहुत ही अच्छे से समझा था, और आपने ये भी देखा था कि किस तरह वी और आई एक दूसरे से, वी और आई का क्या ताल्लुक़ है एक दूसरे से, और आई बढ़ाने पर वी किस तरह बढ़ रहा है और आर बढ़ाने पर आई किस तरह घट रहा है। तो मज़ाहिमों के निज़ाम की मज़ाहिमत हम अक्सर बर्क़ी आलात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जोड़कर मज़ाहिमतों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मज़ाहिमों के नित्याहात पर ओम के क़ानून का इतलाक़ किस तरह किया जाता है। तो आइए इससे पहले हम एक सरगर्मी देखें। हम घरों में मुख्तलिफ़ बर्क़ी आलात का इस्तेमाल करते हैं। आज जो एक्टिविटी हम अंजाम देने जा रहे हैं वो ये समझने के लिए कि हमारे घरों में किस किस्म की तरतीब इस्तेमाल होती है। बच्चे फ़र्ज़ करें अगर आपके घर में एक बल्ब में ख़राबी आ जाती है तो उससे जुड़े तमाम आलात अगर काम करना बंद कर दें, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस किस्म की तरतीब आप अपने घरों में इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो कहेंगे कि क्या हम बेवकूफ़ हैं जो इस तरह की तरतीब इस्तेमाल करें। हम तो इस तरह की तरतीब इस्तेमाल करना चाहेंगे कि अगर एक आला ख़राब भी हो जाए तो तमाम दूसरे आलात सही तरीक़े से, दुरुस्त तरीक़े से अपना काम अंजाम देते रहें। हाँ बच्चों, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि दूसरे आलात अपना काम अंजाम देते रहें। पर इस तरह की तरतीब में अगर आलात, एक आला ख़राब हो जाए तो दूसरे आलात काम नहीं करते, तो हम देखेंगे कि उस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है उस मसले पर, और हमें किस तरह की सर्किट घरों में इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं हमने दो बल्ब लिए हैं जो एक के बाद दीगरे एक दूसरे से जो है सीरीज़ कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, यानी ये सिलसिलावार तरतीब में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर स्विच ओपन है। अब हम देखेंगे इस स्विच को क्लोज़ करने पर क्या होता है, इन बल्ब में क्या तब्दीली आती है। अब इस स्विच को मैं क्लोज़ करूँगी। अरे वाह, दोनों बल्ब रोशन हो गए। देखिए यहाँ चार्जर्स के आज़ादाना बहाव को हम देख सकते हैं, कितने अच्छे से चार्जर्स यहाँ पे बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बच्चों समझें एक बल्ब में ख़राबी आ जाती है तो क्या होगा, उसको बताने के लिए मैं एक बल्ब को यहाँ पर उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने जा रही हूँ। तो देखेंगे उससे दूसरे आलात पे क्या असर पड़ता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्विच भी ओपन है, तो यहाँ अब चार्जर्स बहना बंद हो गए हैं। ये सर्किट टूट गया है यहाँ पर। अब इस स्विच को क्लोज़ करने पर क्या तब्दीली आएगी, जबकि जो हमारा दूसरा बल्ब है ये बिल्कुल सही सलामत है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये दुरुस्त है। क्या होगा अगर हम इस स्विच को क्लोज़ कर दें? आइए देखते हैं क्या ये बल्ब रोशन होगा जो बिल्कुल सही है। क्या तब्दीली वाक़ई होगी? अरे, दूसरा बल्ब भी रोशन नहीं हुआ। यानी सिलसिलावार तरतीब में अगर एक आला ख़राब हो जाता है तो उससे जुड़े तमाम आलात काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आपने शादियों में फेरी लाइट्स देखी होंगी, अगर एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो उससे जुड़े तमाम बल्ब अपना काम दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं देते। आपने इलेक्ट्रीशियन को चेक करते हुए देखा होगा, टेस्टर से वो चेक करते जाते हैं कि आखिर कौन से बल्ब में ख़राबी आई है। तो इस तरह की तरतीब को हम अपने घरों में बिल्कुल भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे।
आपका क्या ख्याल है बच्चों? जी, आप भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की तरतीब घरों में। मज़ाहिमतों को एक साथ जोड़ने के दो तरीक़े हैं, सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमें और मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिमें। यहाँ देखिए आप, यहाँ जो सर्किट डायग्राम है ये सिलसिलावार तरतीब के मज़ाहिमों का है, जहाँ पे तमाम मज़ाहिमें सिलसिलावार एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये है मुतवाज़ी तरतीब का सर्किट डायग्राम, जहाँ ये एक पर एक जो है शाखों की शक्ल में दो कॉमन पॉइंट्स के दरमियान जुड़े हुए हैं। यहाँ जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, देखिए यहाँ मज़ाहिमें एक साथ सिलसिलावार तरतीब में जुड़े हैं। अब हम ये मालूम करेंगे कि ये जो सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमें जुड़े हैं, इनमें बरक़ी की क़दर क्या तब्दील होती है या सभी मज़ाहिमों में बरक़ी एकसां होती है। जब हम, एक सवाल है मेरा आपसे कि जब एमीटर को हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों के दरमियान मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम बरक़ी में तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं? चलिए इस सरगर्मी के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 मज़ाहिमें लिए हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों मज़ाहिमें सिलसिलावार तरतीब में एक के बाद दीगरे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमने वोल्टेज कितना लिया है मज़मर पर, V मसावी है 12 वोल्ट और इसमें बहने वाली बरक़ी कितनी है 2 एम्पियर। I मसावी है 2 एम्पियर। अब हम इस एमीटर को 1 ओम मज़ाहिमे के बाद जोड़ेंगे और देखेंगे कि 1 ओम के मज़ाहिमे से कितनी बरक़ी गुज़र रही है। यहाँ पर हम इसको अब लाके यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए अब हमें मालूम करना है कि सिलसिलावार तरतीब में क्या सभी मज़ाहिमों में बरक़ी की क़दर एकसां रहेगी या मुख्तलिफ रहेगी। इसके लिए हम मुख्तलिफ मज़ाहिमों के बाद एमीटर को जोड़कर बरक़ी की क़दर का पता लगाएंगे। देखिए 1 ओम मज़ाहिमे के बाद हम जोड़ने पे हमें क्या क़दर हासिल हुई, यहाँ पर भी 2 एम्पियर ही हासिल हुई, इससे पहले भी 2 एम्पियर ही थी। अब हम इसको 2 ओम के मज़ाहिमे के बाद जो है जोड़ देंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क़दर क्या है। जी यहाँ पर भी क़दर 2 एम्पियर ही है। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं बच्चों कि सिलसिलावार तरतीब में करंट तक़सीम नहीं होता, सभी मज़ाहिमों में करंट की मक़दार एकसां होती है। और यहाँ पर हमेशा मज़ाहिमत क्या होती है, तमाम मज़ाहिमों का हासिल जमा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 ओम है। तो ओम के कुलिये से हम इसकी तस्दीक करेंगे V मसावी है IR का इस्तेमाल करके। तो I कितना है यहाँ पे 2 एम्पियर है और R कितना है 6 ओम है। तो 2 × 6 तो वोल्टेज कितना है V मसावी है 12। तो सरगर्मी पर मबनी एक क्विज़ देखेंगे हम। आपने अभी सरगर्मी में जो है बरक़ी के ताल्लुक़ से देखा कि बरक़ी में क्या तब्दीली आ रही है, तो आइए उसी पर मबनी ये क्विज़ है। तो सिलसिलावार तरतीब मज़ाहिमों के सर्किट में बरक़ी 1 ओम के मज़ाहिमे के बाद हमने एमीटर को जोड़ा तो बरक़ी की क़दर क्या थी? जी बिल्कुल क्या थी 2 एम्पियर थी। फिर नेक्स्ट हमने 2 ओम मज़ाहिमे के बाद जो है एमीटर को जोड़ा था, यहाँ पर क़दर क्या थी? बिल्कुल सही, यहाँ भी 2 एम्पियर ही थी। फिर हमने 3 ओम मज़ाहिमे के बाद जब एमीटर जोड़ा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर। तो इससे क्या नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं हम, एमीटर में बरक़ी की मक़दार एकसां रहेगी। ये सर्किट में एमीटर के मुकाम को बदलने पर भी तब्दील नहीं होती। हमने देखा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तीनों मज़ाहिमों में बरक़ी 2 एम्पियर ही थी। तो सिलसिलावार तरतीब में बरक़ी जो है तक़सीम नहीं होती, सभी मज़ाहिमों में बरक़ी की क़दर एकसां होती है। अच्छा, अब तो ये तो हम जाने बरक़ी के ताल्लुक़ से। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मज़मर फ़र्क़ का क्या होता है, क्या मज़मर फ़र्क़ भी एकसां रहेगा या उसमें कुछ तब्दीली आती है। तो आइए देखते हैं सरगर्मी और जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों में मज़मर फ़र्क़ क्या एकसां होता है या बढ़ जाता है। यहाँ हमने 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 मज़ाहिमों को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा है। इससे पहले आप देख चुके हैं
कि हमने इन तीनों से बहने वाली बरक़ी रॉ की मकदार का पता लगाया था, उसकी क़दर का पता लगाया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके पोटेंशियल डिफरेंस के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर 1 ओम मज़ाहिमे के दोनों किनारों पर हमने वोल्ट मीटर को जोड़ने पे हमें क्या क़दर हासिल हुई? 2 वोल्ट। तो 1 ओम का मज़ाहिमा 2 वोल्ट मज़मर फ़र्क का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको हम तस्दीक़ अगर कर लें तो V मसावी है IR ओम के कुलिये के तहत। I कितना है 2 एम्पियर ज़रब R कितना है 1 ओम। तो 2 ज़रब 1 2 वोल्ट्स। अब हम देखेंगे इसको 2 ओम के मज़ाहिमे के दोनों किनारों पर इसको जोड़कर देखेंगे कि 2 ओम के मज़ाहिमे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखिए 2 ओम के मज़ाहिमा 4 वोल्ट मज़मर फ़र्क इस्तेमाल कर रहा है। ओम के कुलिये से तस्दीक़ करने पे V मसावी है IR, I है 2 एम्पियर और R है 2 ओम। 2 ज़रब 2 4 वोल्ट्स। 2 ओम का मज़ाहिमा 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ओम का मज़ाहिमा कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल कर रहा होगा। शायद आपने अपने जहन में वो कैलकुलेशंस कर भी लिए होंगे और शायद जवाबात भी सही आए होंगे। जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। तो यहाँ देखिए 1 ओम का मज़ाहिमा 2 वोल्ट हमें 1 ओम के मज़ाहिमे में रीडिंग हासिल हुई थी। 2 ओम के मज़ाहिमे में हमें कितनी हासिल हुई? जी 4 वोल्ट्स जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें हासिल हुआ था। अब 3 ओम के मज़ाहिमे का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे हम। 3 ओम के मज़ाहिमे में 3 ओम का मज़ाहिमा कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर रीडिंग वोल्ट मीटर में बता रही है 6 वोल्ट। जी आपके कैलकुलेशन सही निकले बिल्कुल। तो यहाँ पर V मसावी है IR के तहत I कितना है 2 एम्पियर ज़रब R कितना है 3 ओम। 2 ज़रब 3 6 वोल्ट्स। अब यहाँ पर हमने देखा था कि देखिए तीनों के किनारों पे हमें 12 वोल्ट, पहला मज़ाहिमा है उसमें 2 वोल्ट, दूसरे में 4 वोल्ट और तीसरे में हमें आए थे कितने आए थे? हाँ 6 वोल्ट जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस हासिल हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इन तीनों के किनारों पर देखने पे हमें आ जाएगा 12 वोल्ट। अब 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस को जमा करने पर 2 + 4 + 6 हमें क्या हासिल होता है 12 वोल्ट। यानी कि जो 12 वोल्ट हमने मुहैया किया था पोटेंशियल डिफरेंस, वो इन तीनों मज़ाहिमों में क्या हो गया है, बट गया है। तो हमेशा सिलसिलावार तरतीब में वोल्टेज क्या होता है बच्चों, बट जाता है। यहाँ बरक़ी रॉ नहीं बढ़ती। बरक़ी रॉ हमने देखी थी 2 एम्पियर, सभी में 2 एम्पियर ही हमें बताया था इससे पहले। लेकिन यहाँ तक़सीम क्या हो रहा है, बरक़ी मज़मर यहाँ पर तक़सीम। अब जो हमने सरगर्मी देखी उसी पर मबनी है ये क्विज़ बच्चों। मैं समझती हूँ आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और आप यकीनन जवाबात बिल्कुल सही देंगे, दुरुस्त देंगे। तो सिलसिलावार तरतीब में जुड़े मज़ाहिमों में मज़मर फ़र्क, 1 ओम के बाद 1 ओम से कितना मज़मर फ़र्क बह रहा था या कितना मज़मर फ़र्क 1 ओम का मज़ाहिमा इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे? जी बिल्कुल, अगर हम ओम का क़ानून इस्तेमाल करें यहाँ पे तो V मसावी है IR। तो I कितना था 2 एम्पियर ज़रब मज़ाहिमत कितनी थी 1 ओम। तो 2 ज़रब 1 2 वोल्ट्स। तो पहले मज़ाहिमे में कितना है मज़मर फ़र्क 2 वोल्ट। दूसरे मज़ाहिम इसको कितना मज़मर फ़र्क मुहैया हो रहा था। यहाँ पर भी हम ओम की कुल्लिये का इतलाक़ करने पर V मसावी है IR, हम दूसरे मज़ाहिमे का देख रहे हैं इसलिए V2 मसावी है IR2। तो I कितना है वो तो फिक्स ही है 2 एम्पियर था। फिर R2 कितना है 2 ओम का मज़ाहिमा है। तो 2 ज़रब 2 4 वोल्ट्स। तो दूसरे मज़ाहिमे में कितना था मज़मर फ़र्क 4 वोल्ट्स। अब यहाँ तीसरे मज़ाहिमे में भी हम ओम के कुल्लिये के इतलाक़ से इसकी तस्दीक़ कर रहे हैं। तो 2 एम्पियर करंट ज़रब R कितना है 3 ओम का मज़ाहिमा है। तो 2 ज़रब 3 6 वोल्ट्स। तो पहले मज़ाहिमे में कितना था मज़मर फ़र्क 2 वोल्ट, दूसरे में 4 वोल्ट, तीसरे में 6 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या तक़सीम हो रहा है, मज़मर फ़र्क तक़सीम हो रहा है। V मसावी है V1 + V2 + V3। क्या हम V के बजाय IR लिख सकते हैं?
हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि V मसावी है IR, इसलिए हम V की जगह पे लिखे हैं IRS। S क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये रेजिस्टर्स इन सीरीज हैं, तो IRS मसावी है V1 की जगह हम लिखे हैं IR1, जमा V2 की जगह लिखे हैं हम IR2, और V3 की जगह हमने लिखे हैं IR3। तो I को हमने कॉमन लिया है, तो I कैंसिल हो गया, तो RS मसावी है R1 जमा R2 जमा R3। तो मज़ाहिम में R1 क्या है? 1 ओम का मज़ाहिमा, R2 क्या है? 2 ओम का मज़ाहिमा, और R3 3 ओम का मज़ाहिमा। इन तीनों को जमा करने पे हमें कितनी हुई? टोटल मज़ाहिमत कितनी हासिल हो रही है? हाँ 6 ओम मज़ाहिमत हासिल हुई। तो यहाँ सिलसिलावार तरतीब में मज़ाहिमों का कुल मजमर फ़र्क इनफरादी मज़ाहिमों के मजमर फ़र्क के हासिल जमा के बराबर होता है। यानी यहाँ हम मजमर फ़र्क को क्या करते हैं? सभी को जमा करने पे हमें जो टोटल मजमर फ़र्क है वो हासिल होता है। कितना था टोटल मजमर फ़र्क? 12 था, है ना। तो और यहाँ पे हम रजिस्टर्स को भी जमाते हैं, R1 जमा R2 जमा R3 जमा करने पे हमें टोटल रेजिस्टेंस हासिल होता है। हमेशा सिलसिलावार तरतीब में जो है मज़ाहिमों को जमा करके हम टोटल मज़ाहिमत हासिल करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, सिलसिलावार तरतीब की सबसे बुनियादी जो अहम चीज़ है वो याद रखिए कि यहाँ पर जो मज़ाहिमें हैं, जो सबसे बड़ा मज़ाहिमा होता है, जैसे कि यहाँ पे R3 था हमारे पास, तो जो टोटल मज़ाहिमत होती है हमेशा सबसे बड़े मज़ाहिमे से भी ज़्यादा कदर हासिल होती है। ये इसका जो है बुनियादी कॉन्सेप्ट आप जहन में रखिए। अब आते हैं हम मुतवाज़ी तरतीब की जानिब। हमने देखा सिलसिलावार तरतीब में करंट तकसीम नहीं हो रहा था, मजमर फ़र्क तकसीम हो रहा था। क्या मुतवाज़ी तरतीब में भी इसी तरह होता होगा? क्या होगा यहाँ पर? किस तरह मजमर फ़र्क और बरखिरों में तब्दीली आती होगी? चलिए आइए इस सरगर्मी के साथ उसको हम समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों हमने इलेक्ट्रिक बल्ब्स को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा है। ये मज़ाहिमें एक दूसरे के साथ दो नुक़ात के दरमियान शाखों की शक्ल में जुड़े हैं। इससे पहले सिलसिलावार सर्किट में भी हमने 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के मज़ाहिम में इस्तेमाल किए थे। अब हमें यहाँ ये देखना है कि इनसे होकर गुजरने वाले करंट की कदर में क्या तब्दीली आती है। जी हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एमीटर में बरखिरों की कदर ज़्यादा है। इससे पहले हमने सिलसिलावार सर्किट में देखा था कि करंट की मकदार सिर्फ 2 एम्पियर ही थी, जबकि सेम यही मज़ाहिमत के मज़ाहिमें वहाँ भी इस्तेमाल हुए थे। पर यहाँ मुतवाज़ी तरतीब में हमें तकरीबन 22 एम्पियर के करीब करंट की कदर नज़र आ रही है। और दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है बच्चों कि यहाँ पर जब कोई एक मज़ाहिमा ख़राब हो जाता है, इसके बावजूद दूसरे आलात अपना काम करते रहते हैं। लेकिन सीरीज सर्किट में हमने मुशाहिदा किया था कि एक आला ख़राब हो जाए तो पूरा सर्किट ही काम करना बंद कर देता है। और साथ ही आप याद कीजिए, वहाँ सभी मज़ाहिमों में एमीटर में हमें 2 एम्पियर की जो है कदर नज़र आ रही थी, करंट की कदर। अब हम यहाँ पर हर एक मज़ाहिमे से होकर गुजरने वाले करंट की कदर मालूम करेंगे। हम मालूम करेंगे कि यहाँ पर करंट की कदर क्या एकसां रहेगी या मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों से होकर बहने वाला करंट मुख्तलिफ रहेगा। अब हम 1 ओम के मज़ाहिमे के बाद एमीटर को जोड़ देते हैं और ये देखते हैं कि 1 ओम से कितनी बरखिरों होकर गुजरती है। 1 ओम का मज़ाहिमा कितनी बरखिरों को अपने अंदर से गुजरने देता है। यहाँ पर कदर हमें क्या दिखाई दे रही है? 12 एम्पियर। ओम के कुलिये के से अगर इसकी तस्दीक कर लें तो V मसावी है IR, I मसावी है V बटा R। तो V कितना है यहाँ पर? 12 वोल्ट है, और R1 कितना है? पहला मज़ाहिमा 1 ओम है, तो 12 बटा 1 कितना हो गया? 12 एम्पियर। तो 1 ओम का मज़ाहिमा अपने अंदर से 12 एम्पियर के करंट को गुजरने दे रहा है। हमने सीरीज सर्किट में देखा था कि वहाँ पर सभी में तमाम मज़ाहिमों से करंट की एकसां कदर ही गुजर रही थी। 1 ओम से भी 2 एम्पियर करंट ही गुजर रहा था, 2 ओम से भी 2 एम्पियर ही, और 3 ओम से 3 एम्पियर ही करंट गुजर रहा था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट की कदरें ज़्यादा है। अब देखेंगे 2 ओम के मज़ाहिमे से कितना करंट गुजर रहा है। देखिए यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट गुजर रहा है। तो V मसावी है IR, इस्तेमाल करने पर I मसावी है V बटा R। तो V कितना है? 12 बटा दूसरे मज़ाहिमे की मज़ाहिमत कितनी है? 2 ओम, तो 12 बटा 2 6 एम्पियर। तो
2 ओम का मज़ाहिमा अपने अंदर से 6 एम्पियर का करंट होकर गुजरने दे रहा है। 6 एम्पियर के करंट को गुजार रहा है अपने अंदर से। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ओम के मज़ाहिमे से कितना करंट गुजर रहा है, और आपका जवाब बिल्कुल सही है बच्चों। 3 ओम का मज़ाहिमा, मुझे यकीन है आपने ओम के कुल्ले का इतलाक़ यहाँ पे किया है और आपको कैलकुलेशंस हासिल हो गई हैं। देखिए बिल्कुल सही। तो 4 एम्पियर का करंट 3 ओम के मज़ाहिमे से गुज़र रहा है। तो I मसावी V बटा R, तो कितना है वोल्टेज 12 बटा रेजिस्टेंस कितना है, तीसरे में कितना जो है रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो 12 बटा 3 कितना है, I मसावी है 4 एम्पियर। चलिए तस्दीक हो गई। यहाँ पर अगर हम अब इन तीनों बरखिरों को जमा कर दें, तीनों ओम से गुजरने वाली बरखिरों को, तो हमें 22 एम्पियर करंट हासिल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि मुतवाज़ी तरतीब में करंट तक़सीम हो रहा है। यहाँ पर सिलसिलावार सर्किट में हमने देखा था कि वहाँ पर करंट तक़सीम नहीं हो रहा था, सभी में करंट की मसावी मक़दार थी, मगर यहाँ पर करंट की क़दर मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों में मुख्तलिफ़ करंट की क़दर हमें नज़र आ रही है। अब हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर अगर मज़मर फ़र्क में क्या फ़र्क आएगा, क्या मज़मर फ़र्क सेम रहेगा या यहाँ पर मज़मर फ़र्क मुख्तलिफ़ रहेगा, मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों में क्या मुख्तलिफ़ रहेगा। अच्छा, तो मज़मर फ़र्क नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम वोल्ट मीटर को 1 ओम के मज़ाहिमे के दोनों किनारों पर जोड़ देंगे और पता लगाएंगे कि 1 ओम के मज़ाहिमे से कितना मज़मर फ़र्क गुजर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट, तो ओम के कुल्ली की रो से V मसावी है IR, तो V1 मसावी है I कितना है 12 ज़रब R कितना है 1 ओम, तो 12 ज़रब 12 वोल्ट। अब 2 ओम के मज़ाहिमे को कितना वोल्टेज मुहैया हो रहा है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट ही बता रहा है। V2 मसावी है IR2, तो I कितना है 6 एम्पियर हासिल हुआ था दूसरे मज़ाहिमे में, और मज़ाहिमा 2 ओम, तो 6 ज़रब 2 12 वोल्ट। तीसरे मज़ाहिमे में, हाँ आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पर भी हमें 12 वोल्ट ही करंट वोल्टेज हासिल होगा। तो इस तरह यहाँ पर वोल्टेज तक़सीम हो रहा है। इस सरगर्मी में आपने देखा और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए। अब उसी पर मबनी एक क्विज़ हम देखेंगे। तो मुतवाज़ी तरतीब में जुड़े मज़ाहिमों में मज़मर फ़र्क, तो 1 ओम के मज़ाहिमे में मज़मर फ़र्क कितना था 12 वोल्ट। 2 ओम के मज़ाहिमे में हमने कितना देखा मज़मर फ़र्क, बिल्कुल इसमें भी 12 वोल्ट ही था। अच्छा, 3 ओम के मज़ाहिमे में मज़मर फ़र्क कितना हासिल हुआ हमें, यहाँ भी 12 वोल्ट हासिल हुआ। बरखिरौ 1 ओम के मज़ाहिमे से कितनी बरखिरौ होकर गुज़र रही थी, तो यहाँ पर 12 एम्पियर बरखिरौ गुज़र रही थी। यहाँ पे हमने ओम के क़ानून का इतलाक़ किया है, I मसावी है V बटा R, तो I1 मसावी है V बटा R1 लिखने पे हमें हासिल होगा 12 एम्पियर। तो 1 ओम मज़ाहिमे से 12 एम्पियर करंट गुज़र रहा था, और 2 ओम के मज़ाहिमे से कितना 6 एम्पियर, और 3 ओम के मज़ाहिमे से 4 एम्पियर करंट होकर गुज़र रहा है। तो हम किस नतीजे पे पहुँचेंगे इसको देखने पे, यहाँ पर करंट तक़सीम हो रहा है, मज़मर फ़र्क तक़सीम नहीं होता, यहाँ पे बरखिरौ तक़सीम होती है। यहाँ पर बरखिरौ कितनी थी टोटल हमारी 22 एम्पियर। तो जो पहला मज़ाहिमा था उसमें 12 एम्पियर करंट हासिल बह रहा है, दूसरे मज़ाहिम में 6 एम्पियर, और तीसरे मज़ाहिम में 4 एम्पियर की बरखिरौ बह रही थी। इन सभी को मिला दें तो हमें हासिल होते हैं 22 एम्पियर। तो यहाँ पर बरखिरौ तक़सीम हो रही थी। चूँकि बरखिरौ तक़सीम हो रही है इसलिए हम ले रहे हैं I मसावी है I1 जमा I2 जमा I3। हमने इससे पहले जो सिलसिलावार तरतीब में क्या लिया था, हमने V लिया था, V मसावी है V1 जमा V2 जमा V3। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मज़मर फ़र्क तक़सीम हो रहा था, और यहाँ पे क्या तक़सीम हो रहा है, यहाँ पे बरखिरौ तक़सीम हो रही है।
अच्छा, क्या हम आई के बजाय वी बटा आर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि आई मसावी है वी बटा आर। अच्छा, हमने यहाँ पे आर पी क्यों लिखा है? क्योंकि ये मज़ाहिम में पैरेलल हैं, रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो वी बटा आर पी मादिल मज़ाहिमत ये मसावी है। I1 की जगह हमने लिखा है वी बटा R1, I2 की जगह हमने लिखा है वी बटा R2 और I3 की जगह हमने लिखा है वी बटा R3। तो v को हमने कॉमन लिया है तो वी कैंसिल हो जाएगा और हमें हासिल होगा 1 बटा आर पी मसावी है 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। तो 1 बटा R1 कितना है? 1 ओम है, तो 1 ओम 1 बटा 1 जमा R2 कितना है? 2 ओम है, तो 1 बटा 2 जमा R3 कितना है? 3 ओम है, तो 1 बटा 3। तो टोटल जो है 11 बटा 6 ओम हमें यहाँ पे मज़ाहिमत हासिल हुई। तो बच्चों, यहाँ पर मुतवाज़ी तरतीब में मुंसलिक मज़ाहिमों के ग्रुप की मुआदिल मज़ाहिमत का मखलूब इनफरादी मज़ाहिमतों के मखलूब के हासिल जमा के बराबर होता है। एक बुनियादी चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमें टोटल रेजिस्टेंस हासिल होता है बच्चों, सबसे छोटा जो मज़ाहिमा है उसकी कदर कितनी है? 1 ओम। तो जो सबसे छोटा मज़ाहिमा होता है उससे भी कम कदर की मज़ाहिमत हमें हासिल होती है। तो मज़ाहिमा को मुतवाज़ी तरतीब में अगर हम जोड़ दें तो हम मज़ाहिमत को कम कर सकते हैं। एक बरक़ी बल्ब और बरक़ी हीटर को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना गैर अमली होगा। क्यों? क्योंकि बरक़ी बल्ब और बरक़ी हीटर दोनों को काम करने के लिए अलग अलग करंट की कदर जो है दरकार है, दोनों को मुख्तलिफ कदर चाहिए, इसलिए उन्हें अगर हम एक साथ जोड़ें तो ये सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना ये गैर मुनासिब होगा, गैर अमली होगा। बरक़ी सर्किट में सिलसिलावार कनेक्शन के नुकसानात। हमने एक सरगर्मी में देखा कि सिलसिलावार कनेक्शन देने पे आलात सही तौर पे मुनासिब तरीके से काम नहीं कर रहे थे, याद है ना आपको जी। तो अगर बरक़ी आलात को सिलसिलावार मुंसलिक कर दिया जाए और कोई एक आला काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाता है? पूरा सर्किट ही टूट जाता है, कोई भी आला काम नहीं करेगा। और सिलसिलावार सर्किट से मुंसलिक आलात को पावर सप्लाई लाइन के मसावी वोल्टेज जो है हासिल नहीं हो पाता यहाँ पर। लिहाजा इस मसले पर काबू पाने के लिए हम आमतौर से क्या करते हैं? मुतवाज़ी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। सिलसिलावार सर्किट में क्या है? वोल्टेज तकसीम होता है बच्चों, और मुतवाज़ी तरतीब में वोल्टेज तकसीम नहीं होता। इसलिए हम सर्किट में, घरेलू जो सर्किट्स होते हैं उसमें हम मुतवाज़ी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। सिलसिलावार सर्किट अगर इस्तेमाल हम करें, एक आला ख़राब हो जाए, सभी आलात काम करना बंद कर देंगे। अच्छा, इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखेंगे। आपके जहन में फ़ौरन आ रहे होंगे फ़र्क, क्योंकि आपने अच्छे से इसको समझ लिया है जी। सिलसिलावार तरतीब में सभी मज़ाहिमों में क्या था? करंट मसावी था, करंट तकसीम नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या तकसीम हो रहा था? सिलसिलावार में मज़मर फ़र्क तकसीम हो रहा था। मुतवाज़ी तरतीब में मज़मर फ़र्क तकसीम नहीं होता, बल्कि मुतवाज़ी तरतीब में क्या तकसीम होता है? करंट तकसीम होता है, बरक़ी रॉ तकसीम होती है। और सिलसिलावार तरतीब की मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है और मुतवाज़ी तरतीब की मज़ाहिमत कम होती है। सिलसिलावार तरतीब में अगर कोई एक आला काम करना बंद कर दे तो सभी आलात, पूरा सर्किट ही टूट जाता है, कोई भी आला सही से काम नहीं करेगा। मुतवाज़ी तरतीब में अगर एक आला ख़राब भी हो जाए तो दूसरे आलात दुरुस्त तरीके से अपना काम अंजाम देते रहते हैं। आपका होमवर्क है, बरक़ी आलात को बैटरी से सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने के बजाय मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ने के क्या फ़ायदे हैं? दूसरा सवाल है आपका, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम मज़ाहिमत वाली कॉइलों की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कुल मज़ाहिमत क्या होगी? अब ज़्यादा से ज़्यादा मज़ाहिमत बोलते ही आपके जहन में आ गया होगा कि किस तरतीब में हम जोड़ें कि हमें ज़्यादा मज़ाहिमत हासिल हो, और कम से कम मज़ाहिमत, अभी मैंने इसके ताल्लुक़ से आपको समझाया था कि कम से कम मज़ाहिमत हासिल करनी हो तो हमें कौन सी तरतीब इस्तेमाल करनी है। तो हल कीजिएगा और अपने टीचर को बताइएगा। शुक्रिया।